इस्लाम दीन रहमत है, इस उन्वान पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 11 है। कल हमने एक बात कही थी विरासत के बारे में और बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया था। एक बात विरासत के सिलसिले में और है, ये हकीकत पे पार्ट नंबर 10 का बकिया हिस्सा है। इस्लाम ने उस शख्स को विरासत से महरूम रखा है कि अगर किसी आदमी ने ऐसे आदमी का मर्डर कर दिया जिससे उसका हिस्सा मिलना चाहिए था, अगर कातिल साबित हो गया, मिसाल तौर पर एक बाप को बेटे ने कत्ल कर दिया, अब बेटे का शरीयत विरासत में हिस्सा मौजूद है, लेकिन अगर साबित हो गया कि बेटा कातिल है बाप का, तो फिर ऐसी शक्ल में बेटे को विरासत से महरूम कर दिया जाएगा। ये महरूम करना रहमत है, ये बताना चाहता हूं आपको। कैसे रहमत है? ऐसे हजारों केस अब यूरोप में हो रहे हैं कि वालिदैन अगर बूढ़े हो गए हैं और उनका वो इंतकाल नहीं हो रहा है, तो लड़के ऐसा करते हैं कि वालिदैन को किसी न किसी तरीके से मार देते हैं। कभी दवाइयों के जरिए मार देते हैं, कभी दूसरे अंदाज से मार देते हैं, कभी डायरेक्ट मार देते हैं, इस चक्कर में कि बाप बूढ़ा है और विरासत हमको मिल नहीं रही है। पैसे पर कब्जा, प्रॉपर्टी पर कब्जा किसका है? अब्बा का है, लिहाजा अब्बा को रास्ते से हटा दिया जाए। इस्लाम ने इस कानून को बना करके हजारों करोड़ों बूढ़ों की जान को महफूज कर दिया। अब उसको ये मालूम हो गया है कि अगर मैं कातिल ठहरा तो फिर ऐसी शक्ल में मैं अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं पाऊंगा। लिहाजा अगर ये जो कातिल को महरूम किया गया है, ये एक बहुत बड़ी रहमत उन लोगों के साथ की गई है जो हकीकत में बूढ़े वालिदैन हैं। एक बात। दूसरी चीज, आज जो बात करना चाह रहे हैं वो है पड़ोसी के बारे में, कि पड़ोसी के सिलसिले में इस्लाम दीन रहमत किस तरीके से है। सारे मज़ाहिब वाले पड़ोसी के बड़े हुकूक बयान करते हैं, हम उनको नहीं टच करना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर हम कहेंगे कि पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो, तो हर मजहब वाला बोलेगा हमारे यहाँ भी लिखा है पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो। हम जो बातें कहना चाहते हैं वो दूसरे मजहब में नहीं लिखा है पड़ोसी के बारे में। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज, हमारे यहाँ फिक़ह में एक मसला है हक़ शुफ़ा। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, बल्कि मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, मैंने जो कोशिश की समझने की, कानूनी लिहाज से भी किसी ने भी हक़ शुफ़ा को कानूनी हैसियत नहीं दी है। हक़ शुफ़ा क्या होता है? जो आदमी पड़ोसी है हमारा, मैं अगर अपना घर बेच रहा हूं तो सबसे पहले मुझे उसको बताना चाहिए जो मेरे बगल में है। मैं अगर किराए पर किसी को अपना घर दे रहा हूं तो सबसे पहले पड़ोसी को बताना चाहिए कि मैं फला आदमी को किराए पर दे रहा हूं। और अगर इस्लामी हुकूमत हुई और आपने पड़ोसी से छुप करके मकान, अगर जमीन, कोई भी चीज बेच दिया, तो अगर इस्लामी अदालत होगी तो आपकी जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो जाएगी। पड़ोसी से सबसे पहले पूछना, ये कानूनी लिहाज से इस्लाम ने हक दे करके पड़ोसी के ऊपर रहमत किया। मिसाल के तौर पर एक आदमी का छोटा घर है, अब आप बेच रहे हैं अपना, उसको ये है कि अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मैं अपना बड़ा कर सकता हूं। ऐसे मौके पर आपने ला करके दूसरे को उसके कानो कान खबर नहीं होना चाहिए और मकान या जमीन या खेत बिक जाए, ये इस्लाम में इस्लामी लिहाज से हक़ शुफ़ा के खिलाफ है। लिहाजा पड़ोसी को जो हक़ शुफ़ा दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी रहमत है। बात पहले समझे। इसी तरीके से पड़ोसी को एक और हक दिया गया है। अभी हमारे पास कर्नाटका में खास कर ये कानून है कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपकी जो भी जमीन है, 3 तरफ आपके पड़ोसी हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, दाहिने, एक तरफ आपका दरवाजा होगा, उधर तो पड़ोसी होगा नहीं। दोनों तरफ जो
पड़ोसी, तीनों तरफ जो पड़ोसी हैं, तो आप अगर हवा का क्रॉस वेंटिलेशन चाहते हैं तो आपको अपनी जमीन में से जगह क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। 2 फीट 2.5 फीट जो भी आप छोड़ दें, और उसके बाद आप अपनी तामीर करें, अपनी जो है वो दीवार उठा लें। लेकिन इस्लाम, ये तो अब एक आदमी का पहले से छोटा प्लॉट है, अब आपने कानून बना दिया है कि 2.5 फीट चारों तरफ से छोड़ो, तो पता चला पहले से उसका 400-500 स्क्वायर फीट का घर है, वो घट करके 250 हो गया। इस्लाम ने क्या किया है कि अगर आप, पहले तो कच्चे मकानात होते थे, उसको ध्यान में रखते हुए उसने क्या कहा है कि अगर आपकी दीवार बनी हुई है, गौर से देखिएगा, आपकी दीवार बनी हुई है, ये बाजू वाला घर बनाने जा रहा है, तो इसको अपनी दीवार बनाने में इसका नुकसान होगा, और दोनों दीवारों के बीच में ये भी हो सकता है कि ऐसा फासला हो कि पानी गिर के दोनों की दीवारें क्या हो जाए, खत्म हो जाएं। लिहाजा उसने ये कानून बनाया है कि ये अगर अपनी लकड़ी आपकी दीवार पर रख करके अपनी छत डालना चाहता है तो आप इसको मना नहीं कर सकते। ये मुस्लिम शरीफ की बाकायदा रवायत है कि पड़ोस को ये हक दिया गया है कि आपको हर हाल में अपने पड़ोसी का ख्याल ये रखते हुए, अगर वो कह रहा है कि मुझे, जिसको बड़ेरी कहते हैं उर्दू में, लकड़ी का जो हिस्सा रख करके छत आप डाली जाती है, आपको लाजिम है कि आप उसमें जर्रा बराबर का आपको हक नहीं, और अगर आपने इस पे कुछ किया तो कानूनी लिहाज से इस्लामी हुकूमत अगर है तो आपके खिलाफ फैसला हो सकता है। ये भी दुनिया के किसी भी मजहब ने पड़ोस के ऊपर इतनी बड़ी रहमत नहीं की है। तीसरी चीज है, सियासत्ता की रवायत है, बहुत सी हदीसों में यह जिक्र है कि पड़ोसी का हक इतना ज्यादा बयान किया जाने लगा कि सहाबा ये समझने लगे कि जिब्रील अमीन कहीं ऐसा ना हो कि ये आकर के कह दें कि पड़ोस का भी आपकी विरासत में हिस्सा है। अगर पड़ोस का हिस्सा बना देता तो जिसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाता उस पर जुल्म हो जाता, भले पड़ोस के ऊपर रहमत हो जाती। और दूसरा जो बड़ा मसला खड़ा होता, जो इससे भी भयानक मसला है, इस्लाम ने पड़ोस के लिए मुसलमान शर्त नहीं रखी है। वो कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी हो सकता है। अब अगर वो पड़ोस को विरासत दे देता तो हमारा दूसरा कानून उससे टकरा जाता। क्या कानून है कि विरासत उस शख्स को नहीं मिल सकती कि अगर दोनों के दीन अलग अलग है, एक गैर मुस्लिम है, एक मुसलमान है, तो मुसलमान की विरासत गैर मुस्लिम को नहीं जा सकती। अब अगर पड़ोसी को हक दे दिया जाता तो यह भी कानून से क्या हो जाता, टकरा जाता। लिहाजा पड़ोस को हक, विरासत में हक ना दे करके उसने हजारों लाखों लोगों की प्रॉपर्टी की क्या कर दी, हिफाजत कर दी। लिहाजा ये भी पड़ोस के साथ रहमत का मामला है। खिड़की बंद कर दे। अच्छा, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोस का यह भी हक बताया कि अगर पड़ोसी दीवार उठा रहा है तो दीवार उठाने में 2 चीजों का ख्याल रखा जाए। कानूनी लिहाज से ये शक्ल किसी को नहीं, दिल्ली वगैरह में ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, एक आदमी का घर छोटा है, दूसरे आदमी ने इतनी ऊंची दीवार उधर खड़ी कर दी है कि उसका सारी हवा आने जाने की सब क्या हो गई है, पैक हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैहक़ी की रवायत है कि अगर आप दीवार बना रहे हैं और अगर उसने कंप्लेंट कर दिया कि आपके इस दीवार बनाने से मेरे घर का मामला जो है वेंटिलेशन का खराब हो रहा है, तो आपको उस पर गौर करना पड़ेगा। जब तक उसको आप राजी नहीं कर लेंगे तब तक आपको दीवार उसके मुकाबले में ऊंची खड़ा करने का अख्तियार शरई लिहाज से नहीं है। इस्लामी हुकूमत अगर होगी तो उसका आपको अख्तियार नहीं। इसी तरीके से इस बात का भी ख्याल रखना है, वो भी हदीस में है कि पड़ोसी का यह हक है कि आप ऐसी तामीर ना करें कि हमारे घर की बेपर्दगी आपकी तामीर की वजह से हो।
یہ پڑوسی کو حق دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے خلاف FIR کر سکتا ہے، آپ کے خلاف درخواست ڈال سکتا ہے کہ یہ ایسا تعمیر کر رہے ہیں، کھڑکی ایسی جگہ پر کھول رہے ہیں کہ جس سے ہمارے گھر کی کیا ہوگی، بے پردگی ہوگی۔ اگر ایسے چانسز ہیں تو ایسی شکل میں اسلامی حکومت اگر ہے تو تعمیر کو کیا کر دیا جائے گا، روکا جائے گا، اور اس بات کو پہلے سے دونوں جانب سے ہونا چاہیے کہ نہ تمہاری وجہ سے ان کی بے پردگی ہو اور نہ ان کی تعمیر کی وجہ سے آپ کی بے پردگی ہو۔ تو اس طریقے سے اسلام نے پڑوسی کے جو حقوق بتائے وہ ایک بہت بڑی رحمت کی بات ہے۔ اچھا، اور جب یہ پڑوسی کی بات کہی جاتی ہے نا تو یہ پڑوسی سے مراد گرچہ حدیث میں اس کی لفظاً صراحت نہیں ہے، لیکن تشریح جو لوگ کرتے ہیں محدثین، اس میں ہر قسم کا پڑوسی ہے۔ اس میں آپ کے کلاس میں جو بیٹھا ہوا جتنی دیر بیٹھا ہے اتنی دیر وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ کے بغل والا جو سیٹ ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کے گھر کے بغل میں جو ہے اس کو تو سب پڑوسی جانتے ہیں کہ پڑوسی۔ یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی قانون، خاص کر وہ جو گھر والا ہے، کہ پڑوسی کی پریبھاشا کیا ہے، پڑوسی کتنی دور تک مانا جائے گا، کتنی دور تک پڑوسی مانا جائے گا، کتنے گھر آپ کے بغل پڑوس کے کہلائیں گے کہ جن کا آپ کے اوپر حق رکھا گیا ہے۔ تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چاروں طرف 40 گھر تک، یا کم سے کم بعض لوگوں نے کہا ہے، اور یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ حوالہ اس کا کیا ہے، کہ تمہارے گھر کے پکانے کی مہک ادھر نہیں جانی چاہیے۔ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا کیا ہے، پڑوسی ہے۔ کیونکہ اگر آپ مچھلی تل رہے ہیں مثال کے طور پر، اب اس کے گھر میں مچھلی کی مہک گئی تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تکلیف دونوں طرح کی ہو سکتی ہے کہ میرے پاس مچھلی نہیں ہے، یہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اور بدبو کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے مہک جہاں تک جا رہی ہے سب کو پڑوسی کا اہتمام اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی بات یہ بھی کسی مذہب نے نہیں بتایا، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو گائیڈ لائن دی، فرمایا، یہ بھی صحیح روایت میں ہے کہ اگر چھلکے والا پھل آپ لے کر آئے ہیں، جیسے انار لے کر آئے ہیں اپنے گھر میں، یا تربوز لے کر آئے ہیں جس کا چھلکا کھایا نہیں جاتا بلکہ کیا ہے، پھینکا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑوسی کا حق ہے کہ چھلکا دروازے پر نہ پھینکا جائے، اتنی دور پھینکا جائے کہ پڑوسی کو نہیں معلوم ہونا کہ ان کے گھر میں انار کھایا گیا ہے۔ اور یا پھر اگر دروازے پر پھینکنا ہی پھینکنا ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس پڑوسی کو بھی جس کے بچے ادھر نکلتے ہیں اس پڑوسی کے گھر میں بھی انار بھیجائیے، اس پڑوسی کے گھر میں بھی تربوز بھیجائیے۔ کیونکہ اگر بچے نے جا کر امی سے یہ کہہ دیا کہ امی میں بھی انار مجھے چاہیے، اور امی کے پاس پیسے نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، انار نہیں دلا سکتی ہے، تو دونوں کو تکلیف ہوگی، کس کو؟ بچے کو بھی تکلیف ہوگی اور ماں کو بھی تکلیف ہوگی۔ لہذا پڑوسی کو تکلیف کسی بھی طریقے سے، اتنی باریکی کے ساتھ کسی نے پڑوسی کے بارے میں بات نہیں کیا ہے۔ اس لیے اسلام دین رحمت ہے، اور پڑوسی کے حق میں یہ ساری رحمتیں ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق